ड्रामा की शुरुआत में शान एक आदमी से मिलती है और कहती है कि मुझे ये घर लोन पर लेना है, क्या तुम इसको अवेलेबल करवा सकते हो। और वो आदमी उसे सीधा कहता है कि लोन क्या, मैं तो तुम्हें ये घर फ्री में दे दूं, बस एक शर्त है, पहले तुम मुझसे ना शादी कर लो। शान तुरंत उसे मना कर देती है और बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये सुनते ही ना आदमी बोलता है कि अगर तुम मेरी बीवी नहीं बनोगी तो ये घर मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। और ये कहकर ना वो गुस्से में वहां से निकल जाता है। शान वहीं खड़ी सोचने लगती है कि ये घर तो मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। क्या मैं बस इसके लिए नकली शादी कर लूं? वो हिम्मत करके उस आदमी के पास जाने की सोचती है, पर जैसे उसको देखती है ना, उसे पता चलता है कि वो आदमी गंजा है। शान तुरंत अपने आप से कहती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकती हूँ, इतना बड़ा समझौता नहीं। मतलब फिर ना उसके बाद वो फिर से सोचती है कि चलो शादी नहीं पर डेट तो कर ही सकती हूँ ना, बस यही सोचकर वो वहां से उठने लगती है। उसी वक्त एक लड़का दूर से शान को देख रहा होता है। वो फोन निकालता है और किसी को कॉल करके बोलता है कि बॉस, वो मैथ्स की टीचर है। और दूसरी तरफ से आवाज आती है कि ठीक है। फिर वो लड़का अपने बॉस के पास पहुंचता है और वो बॉस और कोई नहीं, हमारा हीरो होता है। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुलता है, हीरो सामने देखता है। शान को देखते ही उसको स्कूल के दिन याद आते हैं। उसके दिमाग में तुरंत आता है कि अरे, ये तो वही लड़की है जिसको मैं स्कूल में बहुत पसंद करता था, जिसका नाम लियांग था। मिस्टर शैंग उसे आवाज लगाता है, लियांग, लेकिन शान उसकी आवाज सुनती ही नहीं है और चली जाती है। हीरो का असिस्टेंट पास आकर कहता है कि बॉस, वो लियांग नहीं है, उसका नाम शैन है और वो मैथ्स पढ़ाती है। मैं भी पहली बार फोटो देखकर कंफ्यूज हो गया था, लगा था लियांग है पर गलत फहमी थी। शांग सुन के बोलता है कि हाँ, लियांग को तो मैथ्स से नफरत थी। ये कहते ही वो उदास हो जाता है कि ये लड़की लियांग नहीं है। अगला सीन में हमें शैन को देखते हैं कि जो फोन में बिजी होती है। तभी उसके दोस्त चैन वहां पर आ जाती है और बोलती है कि फिर से डेटिंग एप्स देख रही हो क्या? इसीलिए तेरे कजन ने ना तेरे लिए पति ढूंढ लिया है, वो तुझे 8 मिलियन का ब्राइड प्राइस दे रहा है और तो और शादी का सर्टिफिकेट भी रेडी करवा लिया। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है। शियांग के पास उसका असिस्टेंट आता है। शियांग पूछता है कि मेरी मॉम कैसी है? असिस्टेंट बताता है कि आपकी मॉम ने फिर से आपकी ब्लाइंड डेट फिक्स करवा दी है, इसलिए मैंने आपकी नकली शादी करवा दी है और मैरिज सर्टिफिकेट भी बना दिया है। ये रहा उसका कॉन्टैक्ट नंबर। असिस्टेंट नाम बताने वाला होता है कि शियांग उसे रोक देता है और बोलता है कि नाम ज़रूरी नहीं है, चलो मॉम के पास चलते हैं। और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। भाई, इनकी शादियाँ कितनी है मतलब मस्त है ना। हमारे यहाँ देख लो, मम्मी पीट पीट कर चटनी ना बना दे तो अगर हम ऐसे जाएं तो मम्मी के पास। फिर हम श्याम की मॉम को देखते हैं जो बीमारी का नाटक कर रही होती है। डॉक्टर से पूछते हैं कि मुझे क्या हुआ है, तो डॉक्टर भी नाटक में शामिल होता है और कहता है कि मैम, आपको मेंटल स्ट्रेस है। मॉम तुरंत बोलती है, हाँ क्यों ना हो, मेरा श्यांग इतना बड़ा हो गया, शादी तक नहीं की, मैं तो अपने पोते पोती को खिलाना चाहती हूँ। तभी श्यांग आ जाता है और पूछता है कि मॉम आप कैसी हैं? मॉम कहती है कि मैं ठीक हूँ, तो शादी कब करेगा? श्यांग मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और बोलता है कि मैंने शादी कर ली है, विश्वास नहीं है तो अभी कॉल करता हूँ। मॉम बोलती है, फेक शादी तो नहीं है ना? वो कहता है कि नहीं नहीं, मैंने 6 महीने डेटिंग भी की है। फिर वो शैन को कॉल लगाता है। शैन कॉल कट कर देती है। तभी मॉम उसके फ़ोन में तस्वीर देखती है और वो बोलती है, ये तो तेरी सीक्रेट क्रश की फ़ोटो है, मुझसे झूठ बोल रहा है ना? शियांग मन में सोचता है कि मैं कल ही असिस्टेंट को सस्पेंड कर दूंगा, उसने किससे मेरी शादी फिक्स कर दी। श्यांग की मॉम कहती है कि मैंने तेरे लिए किसी और से ब्लाइंड डेट फिक्स की है, कल आना। श्यांग बोलता है कि मॉम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये लड़की लियांग नहीं है, इसका नाम शैन है और ये मैथ्स की टीचर है। यकीन नहीं है तो ऑफिस में आ जाना। मॉम पूछती है कि पक्का झूठ नहीं बोल रहे हो ना? तो श्यांग कहते हैं कि हाँ माँ, सच में। फिर मॉम बोलती है कि ठीक है, आ जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट आता है और श्यांग को बताता है कि बॉस, मैंने उस लड़की को सब समझा दिया है कि आपकी मॉम उससे मिलना चाहती है, इसलिए वो आपसे मिलने यहाँ आई है। तभी शान वहां आ जाती है। जैसे वो श्यांग को देखती है, सोच में पड़ जाती है, ये तो मेरा शैंग पैंग है, स्कूल वाला जिसको मैं बहुत लाइक करती थी। वो उसे ध्यान से देखने लगती है। श्यांग बोलता है कि देख चुकी हो? तो शांत जो है ना, शान तुरंत पीछे हट जाती है और कहती है कि आई एम सॉरी। भाई, इतना हैंडसम लौंडा देख के कोई भी खो जाए। और वो बोलती है कि सॉरी, मुझे लगा आप मेरा कोई पुराना दोस्त हो, जिसका नाम बात पूरी करने से पहले ही शांग बोल देता है कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। जो काम दिया गया है वो करो। शान कहती है कि ओके ठीक है। अगले सीन में हम शैन घर पर, मतलब शैन के घर पर अपने कपड़े पैक कर रही होती है और मन में सोच रही होती है कि अगर ये शैंग पैंग नहीं है तो कौन है? क्या ये उसका भाई है? अगर भाई है तो मुझे इससे शादी करके नहीं रहना चाहिए। मैं बता देती हूँ। वो कॉल करती है तो असिस्टेंट उठाता है और पूछता है कि क्या आपने सामान पैक कर लिया? तो शैन कहती है कि हाँ, मैंने मतलब पैक कर लिया और नीचे आ रही हूँ। और सोचती है कि मौका देखकर मैं सब क्लियर कर दूंगी।
फिर असिस्टेंट शान को एक होटल में ले जाता है और कहता है कि आपके लिए यहाँ खाना बनाने वाला कोई नहीं है, तो खुद ही बना लेना। शान बोलती है कि ठीक है। असिस्टेंट आगे कहता है कि शान की मॉम आने वाली है, तो सब ना रेडी रखना और जैसा उन्होंने बोला है वैसे ही बात करना। लेकिन तभी पीछे से श्याम की मॉम बोलती है, अच्छा यहाँ मुझसे झूठ बोलने की साजिश चल रही है क्या? शान कहती है कि मॉम आप इतनी जल्दी आ गई। असिस्टेंट जल्दी से श्याम को मैसेज कर देता है कि आपकी मॉम तो बहुत पहले ही आ गई हैं। फिर शान की मॉम पूछती है कि मेरे बेटे ने तुमसे शादी के लिए कितने पैसे दिए? शान कहती है कि 8 मिलियन। और फिर एक बहुत अच्छी कहानी सुना देती है जिससे पीछे खड़ा श्यांग भी सुन लेता है। श्यांग मन में सोचता है कि टीचर शान तो काफी अच्छी कहानी सुना लेती है। फिर वो शान का कंधा पकड़ के अपने पास करता है और मॉम को कहता है कि मॉम मेरी शादी सच में रियल है और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, घर पर रेस्ट करो। अब तो बहू से मिल चुकी हो ना आप। तो मॉम घर आती है तो एक सर्वेंट पूछता है कि आप अचानक क्यों वहां पर चली गई थी और यहाँ पर कैसे आ गई इतनी जल्दी? तो बहू से ठीक बात नहीं कर पाई क्या आप? तो मॉम कहती है कि जब से लियांग की डेथ हुई है ना, मेरा बेटा बिल्कुल अकेला रहता है। अब शान ही पहली लड़की है जो उसके दिल का दर्द ठीक कर सकती है और हमारा खानदान आगे बढ़ा सकती है। मैं उन दोनों के बीच क्या करती? नेक्स्ट सीन में शान को भूख लगती है तो वो फ्रिज खोलती है, अंदर कुछ भी नहीं होता। फिर कैबिनेट खोलती है तो उसको मैक्रोन मिलते हैं। वो अपना फ्लैशबैक याद करती है कि जब मैथ्स में कम नंबर आए थे तो वो बहुत उदास थी। तब शैंग पैंग मैक्रोन लेकर आया था और बोला था उदास मत हो, चलो मैं तुम्हें मैथ्स सिखाता हूँ। यही सोचकर वो मैक्रोन खाने वाली होती है कि श्यांग आ जाता है और उसको डांट देता है, तुम बिना मुझसे पूछे मेरी चीजें कैसे छू सकते हो, हाँ? और मैक्रोन ले लेता है। शान सोचती है कि ये अपने भाई शैंग मैंग से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसकी फेवरेट चीज रखी हुई है। शियांग भी लियांग को याद कर रहा होता है और बोलता है कि तुम शान हो, लियांग नहीं। मतलब दोनों कंफ्यूज हैं, भाई क्या ही बात कर रहे हो, तुम दोनों की शादी हो गई है, एक बार बात तो कर लो पागल लोग। फिर उसके बाद ना अगला सीन में एक लड़की आती है और पूछती है कि शान कौन है। शान आगे आती है और कहती है कि मेरा नाम है, क्या हुआ? वो लड़की सीधा शान को थप्पड़ मार देती है और चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सड्यूस करने की? शान कहती है कल तो मैं काम पर आई ही नहीं थी। आपको गलतफहमी हुई है। वो लड़की और गुस्सा हो जाती है, झूठ बोल रही हो। और अपने आदमी से कहती है कि इसको कपड़े उतार के सड़क पर फेंक दो। आदमी आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी शान की दोस्त आ जाती है और चिल्लाती है, लियांग आओ हेल्प करो। दूसरी तरफ शान अपने असिस्टेंट से इंपॉर्टेंट बात कर रहा होता है पर लियांग का नाम सुनते ही शान को बचाने चला जाता है। वो लड़की पूछती है, तुम कौन हो? इसको प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो? जरूर ये लड़की तुम्हारे साथ भी सोई होगी। शान की दोस्त गुस्सा हो जाती है और कहती है, लियांग फोन लाओ। पर लियांग वहां कोई और होती है जिसको देखकर शियांग सोचता है, अच्छा ये तो कोई और है। फिर शान की दोस्त उस लड़की के मतलब जो हस्बैंड की रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें वो गंदी बातें बोल रहा था। शान की दोस्त ही उस दिन इंटरव्यू ले रही थी क्योंकि शान नहीं गई थी। तो रिकॉर्डिंग सुन के वो लड़की गुस्सा हो जाती है और फिर से शान को बोलती है, तुम बहुत बुरी लड़की हो और ये आदमी कौन है तुम्हारे साथ? शियांग कुछ बोलने ही वाला होता है तो शान उसको रोक देती है। नेक्स्ट सीन में शैन शियांग से कहती है कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, और मैंने इसलिए तुमको वहां पर रोका था क्योंकि शादी के बारे में बताने से पब्लिक को सबको पता चल जाता तो फिर मुश्किल हो जाती है। शियांग सोचता है कि अगर मैं पब्लिक कर दूं तो जो मेरा है वो इसका भी हो जाएगा और इसको भी 50% मिल जाएगा, तो फिर ये ऐसा क्यों बोल रही है? फिर असिस्टेंट कहता है कि मिस शैन आपको शेंग है के बेटे को मैथ्स पढ़ाना है। शान मन में सोचती है कि शियांग की तो शादी नहीं हुई, क्या हाउ हाउ शैंग पैंग का बेटा है? क्या उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली थी? क्या मैं हाउ हाउ की माँ हूँ? अरे नहीं, हाउ हाउ जरूर नेफ्यू होगा। शियांग पूछता है कि क्या सोच रही हो? शैन कहती है कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में शान हाउ हाउ को पढ़ाने जाती है, उससे बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ाती है। हाउ हाउ कहता है कि आप ना बिल्कुल मेरे डैड के जैसे पढ़ाती हो, क्या आपके टीचर का नाम शैंग था क्या? तभी शियांग भी वहां पर आ जाता है तो हाउ हाउ कहता है कि टीचर शान बिल्कुल आपके जैसी है और चला जाता है। शियांग कहता है तुम तो काफी अच्छी हो मैथ्स में, हाउ हाउ जल्दी सब सीख जाएगा। शान कहते हैं कि मिस्टर शियांग हाउ हाउ की मॉम नहीं है क्या? मैं उसको अपने घर ले जाऊं क्योंकि ग्रैंडमा उसकी केयर नहीं कर पा रही हैं। शियांग कहता है कि शान हाँ हो मेरा बेटा नहीं है। शान पूछती है फिर किसका है? शियांग बोलता है कि आप बस अपने काम कीजिए, इधर उधर मत सोचो।
शान कहती है ठीक है और सोफा में बैठकर बोलती है मैं तो ठीक थक गई। श्याम कहता है कि हाँ बहुत हार्ड वर्क की हो ना तुम। शान उल्टा कहती है मिस्टर शाम आप खड़े क्यों हो, मैं पानी लाऊं क्या। वो कहता है नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ शावर लेने। वो शावर लेने चला जाता है। शान सोफा में बैठी सोच रही होती है कि दिन में काम करो और रात में बॉस के घर आके कोचिंग पढ़ाओ, मेरी लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो गई है। तभी उसको पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि आपके स्टूडेंट खतरे में हैं, जल्दी आ जाइए। वो परेशान हो जाती है और बोलती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ, लेकिन सोचती है मेरी आईडी कार्ड तो श्याम के पास है, अब मैं क्या करूँ। वो वॉशरूम के पास जाती है और कहती है कि मिस्टर श्याम बाहर आइए। जैसे वो दरवाजा खोलता है शान उसके ऊपर गिरने वाली होती है। श्याम पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। तो श्यान कहती है कि मिस्टर श्याम मुझे मेरा आईडी कार्ड दे दो, तुम मेरी टीचिंग लाइसेंस ले लो पर मुझे वो दे दो। मेरी स्टूडेंट की जान खतरे में है, वो 9 साल की छोटी सी बच्ची है। शियांग कहता है कि इतनी रात को मतलब रात हो गई है, चलो मैं चलता हूँ। शान बोलते है कि नहीं चली जाऊंगी। शियांग कहता है कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें इतनी रात को अकेले नहीं जाने दूंगा। रोमांस हो रहा है। फिर दोनों गाड़ी में होते हैं। शान मन में सोचती है कि मौसम भी ऐसा है कि नींद आ रही है, मैं क्या करूं, इससे बात करूं क्या। शियांग कहता है कि सो जाओ, जब पहुंच जाएंगे बता दूंगा। जब पहुंचते हैं तो कहता है कि उठ जाओ हम पहुंच गए। शान कहती है कि थैंक यू मिस्टर श्यांग, आप गाड़ी में रहो मैं आ रही हूँ। फिर वो जाने लगती है। श्यांग उसको देखकर अपना फ्लैशबैक सोचता है कि वो लियांग को साइकिल से छोड़ रहा होता है। फिर सोचता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ये तो लियांग नहीं है ना, शान है। फिर शान तुरंत आ जाती है। श्यांग पूछता है कि क्या हुआ, बच्चे को साथ नहीं लाई। शान कहती है कि उसका कोई दूसरे पेरेंट्स आए थे तो उसको ले गए। फिर अचानक वो श्यांग को बहुत प्यार से देखती है और मन में सोचती है मैं तो हमेशा लियांग पैंग को प्यार करती थी, तो इसके लिए इतनी फीलिंग्स क्यों आ रही है मेरे मन में। फिर श्यांग से कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो बोलते है कि हाँ। शान कहते कि मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ। श्यांग कहता है कि उतरो गाड़ी में से, उतरो गाड़ी से। और रास्ते में ही उसको उतार देता है और किसी को कॉल करता है। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था ना कि अगर कुछ उल्टा सीधा दोनों करें तो 8 मिलियन देना होगा। शान ने मेरे साथ ऐसा किया है, उसको बोलो 8 मिलियन मुझे दे। लेकिन देखता है कि रास्ते में शान चुपचाप बैठी है। शान भी मन में मन सोचती है कि 4 बज गए हैं, अभी तो कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी, मैं क्या करूं। तभी शियांग गाड़ी लेकर वहां पर आ जाता है और बोलता है कि बैठो, और उसको बिठा लेता है। शान कुछ बोलने वाली होती है तो शियांग उसे कहता है कि इस मुंह से तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी। वो कुछ नहीं बोलती और सो जाती है। शियांग उसको कुछ उड़ाने जाता है और उसको देखकर लियांग के बारे में सोचने लगता है। फिर खुद से कहता है कि मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में जब शान घर आ जाती है तो असिस्टेंट कहता है कि सर एग्रीमेंट रेडी है। फिर वो उसको मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देता है। शान पढ़ती है, उसमें लिखा होता है कि अगर तुम सामने वाले को मतलब लाइक करती हो या फिर उसके लिए फीलिंग्स रखोगे या फिर रोमांस चाहोगे तो 8 मिलियन देना होगा। शान वो एग्रीमेंट ले लेती है और बहुत गुस्से में चली जाती है। तभी शियांग को कॉल आता है कि आपका ओल्ड हाउस बिकने वाला है। वो कहता है कि ठीक है मैं वहां पर आता हूँ। इधर शान के पास भी कॉल आता है कि आपने जिस ओल्ड हाउस को बेचने को बोला था उसको खरीदने के क्लाइंट रेडी है, कल आ जाइएगा। वो कहती है ठीक है। नेक्स्ट डे जब वो जाती है तो आदमी कहता है कि अभी हाउस नहीं बिकेगा क्योंकि यहाँ का ऑनर ने मना कर दिया है। शान सोचती है कि कौन सा ऑनर हो गया है अब। इधर शियांग भी सोचता है वो तो मर चुकी है, फिर उसको कौन बेच रहा है, उसकी तो कोई फैमिली भी नहीं है, क्या वो जिंदा है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस मॉम लियांग बहुत पहले मर चुकी है, उनके बारे में मत सोचिए, बेकार दुखी होंगे। इधर हम शान को देखते हैं, वो अपने दोस्त के साथ एक जगह पर जाती है जहां वो पहले शैंग पेंग के साथ जाया करती थी। उसके बारे में सोचती है और एक की चेन टेबल पर रखकर बहुत दुखी हो जाती है। और फिर उसकी ना फ्रेंड कहती है कि चलो जल्दी से, यहाँ कोई आके हमें देख ना ले। वो जल्दी से बाहर आ जाती है। तभी वहां शियांग आता है अपने असिस्टेंट के साथ मैक्रोन लेकर। टेबल पर देखता है कि वहां की चेन रखी है, देखकर अपने लियांग के बारे में सोचने लगता है। असिस्टेंट मजाक उड़ाता है कि कहीं तुम्हारी लियांग भूत बन के तुम्हारे साथ रोमांस तो नहीं कर रही। शियांग कहता है कि अपनी जबान बंद करो वरना काट डालूंगा। फिर जल्दी से किसी को कॉल करता है और बोलता है कि उस मैडम को ढूंढो, और वो भी वहां से बाहर आ जाता है। इधर शान अपने दोस्त से कहते हैं कि मैं वो की चैन तो वहीं टेबल पर रखी थी और वहीं पर भूल आई, चलो। दोस्त कहते हैं कि छोड़ो ना। शान कहती है नहीं, वो की चैन मेरी शैंग पेंग ने दिया था। टेबल के पास आके देखती है तो वो की चैन वहां पर नहीं होती। वो बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वहां मैक्रोन होती है जिसको देख
देखकर सोचती है कि क्या यहाँ शैंक पैंग आया था? पर ये कैसे हो सकता है? फिर वो बार में जाती है और बहुत ड्रिंक करती है। कहती है कि पता है शैंक पैंग तुम्हारा भाई बिल्कुल तुम्हारे जैसा है और तुमने जो मुझे की चैन दिया था वो भी मैंने खो दिया। शान को ढूंढते हुए शियांग वहां पहुंच जाता है। जैसे ही शान उसको देखती है तो कहती है तुम तो मेरे क्लाइंट हो ना, तुम मेरे शैंक पैंग नहीं होना, लेकिन पता है तुम्हारा चेहरा जब देखती हूँ तो कितना हर्ट होता है। मुझे लगता है कि तुम मेरे शैंक पैंग हो, लेकिन तुम वो नहीं हो। तुमको कैसे बताऊं तुम्हारे बिना मैं कैसे रह रही हूँ। और उसको गाल और उसके ना गाल को छूते हुए कहती है कि काश तुम मेरे शैंग पैंग होते और ये कोई सपना ना हकीकत होता। और फिर शियांग को किस कर लेती है। शियांग भी मन में सोचता है कि ये मेरी लियांग है और फिर उसको अपने घर ले जाता है, सोफे पर लिटाता है और कहता है कि लियांग उठो अपने रूम में जाओ। तो शान कहती है कि नहीं मैं यहीं सोऊंगी। फिर शियांग सोचता है कि आखिर तुम्हारी फैमिली को किसने मारा है, मैं ये पता लगा के ही रहूंगा और तुम्हें अपना नाम क्यों चेंज किया है ये भी मैं जरूर पता करूंगा। नेक्स्ट सीन में जब शान उठती है ना तो बहुत खुश होती है और ब्रेकफास्ट बनाती है शान के लिए और कहती है कि ब्रेकफास्ट कर लो। वो कहता है कि ठीक है और दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वो पूछता है कि आज के बाद कभी इतना ज्यादा ड्रिंक मत करना। शान कहती है कि ठीक है। फिर वो पूछता है कि कल रात की बातें तुमको याद है। शान कहती है कि नहीं। शियांग सोचता है कि अच्छी बात है इसको याद नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में ना वो उसको स्कूल लेने के लिए खुद ही जाता है और देखता है कि एक टीचर उसको फ्लावर्स दे रहा है और कहता है कि एक ओल्ड मैन ने इसको फ्लावर्स दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया। शान उसके पास फ्लावर लेकर आती है। शान कहता है कि फ्लावर के लिए मेरी गाड़ी में जगह नहीं है। शान फ्लावर अपने हाथ में रखती है। फिर वो उसको एक जगह ले जाता है और शान फ्लावर में देखती है कि उसमें एक लेटर होता है। उसको पढ़ती है और हंसते हुए कहती है ये स्टूडेंट भी ना क्या क्या लिखते हैं। शियांग सोचता है कि अच्छा स्टूडेंट्स ने ये फ्लावर इसको दिए हैं। यार ऐसे लौंडे हमारी जिंदगी में क्यों नहीं आते? भगवान जी को क्या गुस्सा है हम पर कि ऐसे मतलब अमीर लौंडे हमारी जिंदगी में नहीं आ रहे। भगवान जी सुन लो प्लीज, एक ऐसा लौंडा मेरे ऊपर भी फेंक दो। फिर वो कहता है कि तुम यहाँ बैठो मुझे एक कॉल करनी है। वो बैठी होती है तभी वहां शान की एक पुरानी क्लासमेट आती है और मजाक उड़ाते हुए कहती है मैंने देखा है कि तुम एक सुअर जैसे इंसान से डेटिंग कर रही हो। शान कहते हैं कि तुम बिल्कुल वैसी ही हो जो जैसे पहले थी, थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया तुम में। तभी वहां शियांग आ जाता है और सब सुन लेता है। वो ड्रिंक लेकर उस लड़की के मुंह पे डाल देता है। वो कहता है कि कौन हो तुम जिसने हिम्मत की मेरे ऊपर ड्रिंक डालने की। शियांग शान से कहता है कि ये इसी के काबिल है। फिर वो अपना फ्लैशबैक याद करता है कि एक बार एक लड़का मुझे बुली कर रहा था। शान आती है और अपना फोन उन लड़कों की तरफ करके कहती है टीचर देखिए ये बच्चे यहाँ एक बच्चे को बुली कर रहे हैं, जिससे वो बॉयज डर के भाग जाते हैं। शान कहती है कि और ना फिर शान कहती है शियांग से तुम ऐसे लोगों से क्यों मतलब मुंह लगते हो इन लोगों के, और ये लोग ऐसे ही मानते हैं। फिर प्रेजेंट में होटल का मैनेजर आता है, उस लड़की से कहता है कि आप यहाँ अलाउ नहीं है, चले जाइए। वो कहती है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं शियांग की गर्लफ्रेंड हूँ। मैनेजर कहता है यही तो शियांग है और ये उनकी वाइफ है, जिससे वो शॉक हो जाती है और वहां से जाने लगती है। शियांग उसको रोकता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो, मेरी वाइफ से माफी मांगो। शियांग कहती है कि छोड़ दो, वैसे भी क्लासमेट्स है और इसका पहले से नेचर ऐसा है। शियांग कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। नेक्स्ट सीन में शियांग के ऑफिस में एक औरत की डेथ हो जाती है। वो एम्प्लॉय होती है, उसका हस्बैंड आता है और शियांग से कहता है कि मेरी वाइफ तुम्हारे ऑफिस में काम करते करते मर गई तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, मुझे पैसे दो। शियांग कहता है कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा, लेकिन तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो कि मैंने तुम्हारी वाइफ को मार डाला। वो लड़का कहता है कि क्यों ना करो, तुम मेरी वाइफ से इतना काम करवाते हो। तभी वहां शान आ जाती है और कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। वो पूछता है कि तुम कौन हो। शान कहती है कि तुम्हारा एक बेटा है, क्या तुम्हें याद नहीं? वो कहता है कि मेरा कोई बेटा नहीं है। शान कहती है झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारे बेटे की मैथ्स टीचर हूँ, रुको मैं तुम्हें प्रूफ भी दिखाती हूँ। वो एक वीडियो चलाती है जिसमें वो आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड बातें कर रहे होते हैं और गर्लफ्रेंड कहती है कि आप मुझसे शादी कब करोगे और हमारे बेटे की फीस बहुत ज्यादा हो गई है, कहाँ से लाएंगे। वो कहता है मैं अपनी वाइफ से बोलूंगा। गर्लफ्रेंड कहती है कि इतने सारे पैसे सुनकर तुम्हारी वाइफ बहुत डिप्रेशन में चली जाएगी। वो कहता है तो क्या हुआ, उसकी कंपनी का बॉस बहुत अच्छा है, अगर वो कंपनी में जाके मर गई तो बॉस हमें बहुत पैसे देंगे, फिर मैं तुमसे शादी करूंगा और अपने बच्चे के साथ अच्छे से रहूंगा।
गर्लफ्रेंड कहती है आप कितने अच्छे हो। ये सारी वीडियो देखकर वो आदमी कहता है कि कौन हो तुम, ये सब झूठ है। तभी श्याम कहता है तुमने अपनी वाइफ को मार डाला, तुम्हें तो जेल जाना चाहिए, और उस आदमी को जेल भेज देता है। फिर वो शान से कहता है कि थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प की। तभी शान के पास उसके बॉस का कॉल आता है। वो कहते हैं कि हाँ मैं आ रही हूँ। फिर श्याम अपने असिस्टेंट से कहता है कि शान की कंपनी में जाओ, इस केस की वजह से उसके काम में कोई भी असर ना पड़े। असिस्टेंट कहता है ठीक है बॉस। उधर शान अपने बॉस के पास जाती है और कहते हैं कि बताइए। बॉस उसको मतलब डांटता है और बोलता है कि तुमने किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों हंगामा मचाया। न्यूज में देखो तुम्हारे बारे में ही बात हो रही है और इससे हमें कितना नुकसान होगा। शान कहते हैं कि मैं अब ऐसा नहीं करूंगी, एक चांस दे दीजिए। बॉस कहता है कि मैं तुम्हें एक हफ्ते का टाइम देता हूँ, सब ठीक करो, अगर फेल हो गई तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। तभी शान की दोस्त आती है और बॉस से बोलती है कि डायरेक्टर आपसे एक क्लाइंट मिलने आया है। बॉस कहता है जरूरी कोई ऑर्डर कैंसिल करने आया होगा, ये शान की वजह से ही है, मैं अभी तुम्हें फायर करता हूँ। लेकिन और बोलता है कि मैं तुम्हें कोई चांस नहीं दूंगा। लेकिन जब देखता है कि वहाँ प्रेसिडेंट आते हैं तो बहुत खुश हो जाता है और शान से कहता है कि खड़ी क्यों हो, हमारे वीआईपी प्रेसिडेंट को ड्रिंक दो, उनकी केयर करो, अच्छे से स्वागत करो। और प्रेसिडेंट के कहने पर शान का बॉस उसे फायर नहीं करता। प्रेसिडेंट के लिए वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो पूछते हैं कि आपने मेरी हेल्प क्यों की। वो कहता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड का दोस्त हूँ। उधर असिस्टेंट बताता है कि आपके दोस्त शान के ऑफिस में पहुंच गए हैं। श्याम कहता है कि जल्दी से कार रेडी करो, मुझे वहीं जाना है। तभी उसके पास कॉल आती है और उसके दोस्तों की, वो कॉलेज के दोस्तों की होती है। वो कहते हैं कि तुमने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं, चलो आज रात डिनर करते हैं, अपनी वाइफ को भी लेकर आना। श्याम कहता है कि ओके ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में ना हम देखते हैं कि उसके सारे दोस्त एक होटल में उसका वेट कर रहे होते हैं और बाहर खड़ी होती है शान। जैसे ही श्यांग आता है वो कहती है कि तुमने बताया नहीं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं और हम तुम्हारे दोस्त ने बहुत हेल्प की है। श्यांग कहता है कि ठीक है चलो उनसे मिलते हैं। जैसे वो लोग जाते हैं दोस्त कहते हैं कि तुमने हमें इतनी प्यारी वाइफ से मिलाया नहीं और शादी कर ली, बताया भी नहीं। शान कहती है कि तुम लोगों ने मेरी हेल्प की, इसके लिए चलो ड्रिंक करते हैं। तभी श्यांग शैन से वो ड्रिंक ले लेता है और सबसे कहता है कि मेरी वाइफ ड्रिंक नहीं करती और खुद ही ड्रिंक पी लेता है। फिर असिस्टेंट को बुलाता है कि मेरी वाइफ के लिए फ्रेश जूस लेकर आओ। क्या बात है। दोस्त लोग कहते हैं कि तुम तो अपनी वाइफ की बहुत केयर करते हो। श्यांग हंसता है और सब दोस्तों से कहता है कि चलो ड्रिंक करते हैं, और सबके साथ ड्रिंक करता है। फिर उनके दोस्त ड्रंक हो जाते हैं। श्यांग कहता है चलो मैं तुमको बाहर छोड़ देता हूँ। वो जाता है बाहर छोड़ने तो उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया था कि तुमने शादी कर ली है, इसलिए मैं तुम्हारी वाइफ से मिलने आ गया। लेकिन तुमने अपनी वाइफ से अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट रहेगा तो रिश्ते अच्छे चलेंगे। शियांग कहता है कि ठीक है बता दूंगा, लेकिन सही टाइमलाइन पर। फिर वो अपने सारे दोस्तों को बेच देता है और खुद भी बहुत ड्रंक होता है। दोस्त चले जाते हैं तो शान कहती है कि तुम्हारे दोस्त तो बहुत अच्छे हैं। शियांग कहता है कि वो सब मेरे दोस्त नहीं है, मेरे बिग ब्रदर के दोस्त हैं। शान कहती है कि तुम्हारे बिग ब्रदर का नाम। तभी शियांग कहता है कि छोड़ो, और वो चला जाता है। शान बहुत खुश हो जाती है कि बहुत दिन बाद शियांग को उसके दोस्त के साथ इतना खुश देखा, और कहती है कि मैं भी आज बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग शान की दोस्त मैसेज करती है और मॉम डैड को तुम्हारा लाइक मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन उनको पता नहीं कि तुमने शादी कर ली है। शान कहती है कि उनको मत बताना कि मैंने सर्टिफिकेट पर साइन भी किया है। दोस्त कहती है कि इतनी बड़ी बात तुमने अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताई और तुम उनसे छुपा क्यों रही हो। शान कहती है कि प्लीज मत बताना। दोस्त कहती है ठीक है, टाइम देकर उसको घर ले आओ, पेरेंट्स तुम्हारे मिलना चाहते हैं। शान कहती है कि ठीक है, मैं श्यांग से पूछूंगी। और ऊपर से श्यांग भी ये देख रहा होता है। फिर वो जाती है श्यांग के रूम में और कहती है कि कल वीकेंड है, क्या तुम फ्री हो। वो पूछता है कि क्यों, क्या हुआ। शान कहते हैं कि मेरे डैड को मेरे सर्टिफिकेट्स मिल गए हैं, लेकिन उनको मैरिज के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है, तो तुम क्या चलोगे मेरे डैड के घर एक दिन के लिए लंच करने। श्यांग कहता है ठीक है मैं चलूंगा। शान खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे जब शान उठती है तो बहुत सारे गिफ्ट्स को देखकर देखती है। श्यांग उनसे पूछती है कि क्या तुम घर छोड़कर जा रहे हो। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के घर मिलने जा रहा हूँ, तो उनके लिए कुछ तो लेकर जाऊंगा ना। शान कहती है कि मेरे पेरेंट्स बस ड्रिंक से सेलिब्रेट करते हैं, तो ओनली ड्रिंक ले लो, उनको अच्छा लगेगा और उनको ये गिफ्ट्स नहीं पसंद। श्यांग कहता है कि ठीक है चलो चलते हैं।
फिर शान शियांग को अपने घर ले जाती है और कहती है कि मिस्टर शियांग, मेरा घर बहुत छोटा है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। वो बैठ जाता है और वो दौड़ते हुए ना चली जाती है पानी लेने। तभी शियांग वहाँ की तस्वीर देख रहा होता है और उसको एक नोटबुक मिल जाता है और वो अपना फ्लैशबैक याद करता है कि लास्ट टाइम मैंने अपनी लियांग को वो नोटबुक दिया था। फिर जब शैन पानी लेकर आती है और कहती है कि लीजिए पानी पी लीजिए, तो शान पूछता है कि ये नोटबुक तुम्हारे यहाँ क्या कर रहा है? तो शान कहती है कि तुम्हारे बिग ब्रदर से रिलेटेड है ना? तभी वहाँ उसकी दोस्त चैन आ जाती है और कहती है कि डम्पलिंग्स रेडी हो गई हैं, जल्दी से चलो खा लो। शान कहती है कि तुम्हें नॉक करके आना चाहिए ना। चैन उसका मजाक उड़ाती है और बोलती है कि तुम लोगों ने काम नहीं किया है क्या? और हाँ, पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, जाओ आओ जल्दी से। फिर दोनों जाते हैं शान के पेरेंट्स से मिलने के लिए। उसके पेरेंट्स शान को उसके पुराने वाले नाम से बुलाते हैं, शैंग पैंग आओ बैठो। तभी शान की दोस्त चैन कहती है कि इनका नाम श्यांग है। श्यांग कहता है कि कोई बात नहीं, आपको जो भी पसंद है आप मुझे वो बुला सकते हो। शैन सोचती है कि ये कैसे मान गया कि कोई भी इसे कुछ भी बोले तो ठीक रहेगा। तभी उसके डैड कहते हैं कि चलो इसी बात पर हम लोग ड्रिंक करते हैं। शैन कहती है कि ये ज्यादा ड्रिंक नहीं करता है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम तो अपने हस्बैंड की बहुत केयर कर रही हो और बहुत खुश हो जाते हैं। शैन शियांग से कहती है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, तो तुम उतना ज़्यादा ड्रिंक मत करो। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे अपनी लिमिट पता है, मैं उतना ही ड्रिंक करूंगा। लेकिन वो लोग बातें करते करते बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और शियांग तो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। उसकी मॉम कहती है शान से, बेटा मैं तुम्हारा पुराने वाला रूम ठीक कर देती हूँ, यहीं सो जाओ। शैन कहते हैं कि नहीं, शियांग को थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए मैं इसको घर लेकर जा रही हूँ। वो कहते हैं ठीक है। फिर शान शियांग से कहते हैं कि आराम से चलो मिस्टर शियांग। वो कहता है कि तुम्हारा जब मन होता है तो मुझे हनी बोलती हो और अब मुझे मिस्टर शियांग बोल रही हो। शान कहती है कि मेरी फैमिली को हमारे बारे में नहीं पता था, इसलिए मैं उनके सामने हनी बोल रही थी, उसके लिए मुझे माफ कर दो। शियांग शान के गाल को टच करता है और कहता है कि तुम मुझे कुछ भी बोलो, मुझे पसंद है। तभी शान अपना फ्लैशबैक याद करती है और अपने शैंग पैंग के साथ और कहती है कि ये एकदम मेरे शैंग पैंग के जैसे लगता है और इसको देखकर मेरा हार्ट बीट इतना तेज हो गया है। लेकिन ये तो उसका ब्रदर है, तो मेरा भी ब्रदर है, मुझे इसके प्रति कोई भी फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। वो कहती है कि मिस्टर श्यांग आप बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए हैं और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में श्यांग सोफा में बैठ के सोच रहा होता है कि शान के बारे में, कि उसको तो मैथ्स पढ़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो वो मैथ्स टीचर क्यों बन गई, क्या ये मेरी वजह से बनी है? ये सोच के वो बहुत खुश हो जाता है और फिर किसी को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला था, क्या प्रोग्रेस है? नेक्स्ट सीन में शान जब सुबह उठती है तो कहती है कि मॉर्निंग। शांग भी कहता है कि गुड मॉर्निंग। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस आपकी कार रेडी है और आपका लगेज भी रेडी है। फिर शान पूछती है कि क्या तुम बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहे हो? शान कहता है कि नहीं, कुछ काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। शान कहती है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम काउचिन होता है, जो शैन की फोटो देखता है और ओल्ड वाली शान मतलब कि लियांग की भी फोटो देखता है और कहता है कि ये तो वही है, मतलब अभी ये जिंदा है, और अपने आदमी से कहता है कि इसको मेरे पास लेकर आओ। वो कहते हैं ठीक है। इधर शान अपने बच्चों को कोचिंग पढ़ाकर आ रही होती है कि रास्ते में काउचिन के आदमी लोग उसको गाड़ी में बाहर के भर के बहुत दूर ले जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ श्यांग को असिस्टेंट आकर बोलता है कि बॉस आपकी काउचिन के साथ मीटिंग सेट हो गई है ब्लू क्लब में। तभी श्यांग असिस्टेंट से पूछता है कि ये बताओ, मैं पहले वाला शैंग पैंग अच्छा था फिर अब अच्छा हूँ? असिस्टेंट उसके बिजनेस के बारे में बताने लगता है और वो कहता है कि ये सब मत बताओ मुझे, ये बताओ कि अगर मैं अपनी शान को बताऊं कि मैं पहले वाला शैंग पैंग हूँ, तो क्या वो मुझे पसंद करेगी? वो कुछ नहीं बोलता तो शियांग कहता है कि चलो फिर नेक्स्ट सीन में ना तो वो लोग उसी आदमी काउचिन के साथ कोलैबोरेशन करने गए होते हैं जिसने शान को किडनैप कराया होता है। शियांग जैसे उसके हाथ साथ बाहर आता है तो काउचिन बोल रहा था कि मिस्टर शियांग, आपके साथ आने वाले कोलैबोरेशंस के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी शियांग शान को गाड़ी में देखता है और सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, नहीं नहीं वो इस सिटी में क्या करेगी, और गाड़ी में बैठकर चला जाता है। उनके जाने के बाद गाड़ी से शान को निकालते हैं और क्लब में ले आते हैं। शान कहते हैं कि तुम कौन हो
हो और तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? जैसे ही वहाँ वो आदमी काउचिन आता है तो शान उसको देखकर समझ जाती है कि ये तो वही बंदा है जो मेरे डैड को धमका रहा था, पैसे दे रहा था कि मेरे पैसे ले लो और अपनी कंपनी बंद कर दो। शान भी काऊ को ये बातें बोलते हुए देख लेती है। प्रेज़ेंट में वो कहता है कि लियांग बहुत टाइम हो गया मैं है तुमसे मिले हुए, अब मिल रहा हूँ। शान कहती है कि मेरा नाम लियांग नहीं है, मेरा नाम शान है और मेरी फैमिली जियान सिटी में रहती है और तुम प्लीज़ मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो उसको चिल्लाते हुए कहती है। और फिर उसके बाद वो भी चिल्लाने लग जाता है और बोलता है कि ज़्यादा प्रिटेंड मत करो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की है और मुझे पता है कि तुम लियांग हो। और इधर शियांग के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कहता है कि मॉम मुझे कुछ अर्जेंट काम करना है, मैं अभी बात नहीं कर सकता। तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने शान के बारे में पता किया है, वो रियल में लियांग ही है। वो कहता है कि मुझे पता है ये सब, आप कॉल रख दीजिए। तभी वो कहती है कि काउचिन ने लियांग को किडनैप कर लिया है। वो चिंतित हो जाता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। इधर शान को काउचिन के आदमी पकड़े होते हैं। काउचिन उस बॉक्स को लेकर खुश होता है और कहता है कि क्या तुम ये ओल्ड बॉक्स में डॉक्यूमेंट छुपा कर रखती हो? और उसको खोल कर देखता है लेकिन उसमें कुछ नहीं होता। वो पूछता है कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? शान कहती है कि मुझे नहीं पता कहाँ पर है और मुझे छोड़ दो नहीं तो मेरा हस्बैंड आता होगा। काउचिन हंसते हुए कहता है कि अच्छा तुम्हारा हस्बैंड है कौन? तभी वहां पर शियांग आ जाता है और काउचिन को धक्का देते हुए कहता है कि हटो ये मेरी विमन है और शान को हक कर लेता है। काउचिन कहता है कि मिस्टर शियांग हमारा कोलैबोरेशन मत खत्म करो इस बेकार सी लड़की के लिए यहाँ से चले जाओ। शियांग कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को किडनैप किया है, इसकी सजा जानते हो क्या हो सकती है? तभी शान कहते हैं कि हनी इसको छोड़ो, इसको लगा कि मैं कोई और हूँ, इसको गलतफहमी हो गई है, चलो यहाँ से चलते हैं। शियांग काउचिन से कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को किडनैप क्यों किया? मैं समझ नहीं पाया। वो कुछ नहीं बोलता। शान कहती है कि चलो हनी। शियांग शैन का हाथ पकड़ता है और वहां से चला जाता है। फिर शियांग शैन को एक रूम में लाता है और पूछता है कि उसने तुम्हें किडनैप क्यों किया था? वो मन में सोचते कि मुझे नहीं बताना चाहिए इसको। तो कहते कि वो बोल रहा था कि मैं उसको कोई पार्टनर की बेटी जैसी लग रही थी और वो मुझे बहुत सालों से ढूंढ रहा था और उसको कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स। और मन में सोचते कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें डेंजर में नहीं डालना चाहती। फिर कहती है कि थैंक यू मिस्टर शियांग, तुमने मेरी आज हेल्प की। अगर तुम टाइम पर नहीं पहुँचते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। और ना शियांग कुछ बोलता नहीं, बस शान की तरफ देखता है और शान कहते है कि सॉरी मैं अपने रूम में जाती हूँ और अपने रूम में आ जाती है। अपने रूम में बैठकर एक लॉयर किम से कहती कि काउचिन ने मुझे किडनैप किया था और उसके बारे में पता लगाओ कि आखिर वो क्या करना चाहता है और मुझे क्यों मारना चाहता है। किम कहता है कि ठीक है ओके मैं कल आपसे मिलने आऊंगा। इधर शियांग भी असिस्टेंट से कहता है कि काउचिन के बारे में पता लगाओ और उसको जेल भेजना है, उसके बारे में एविडेंस ढूंढो। असिस्टेंट कहता है कि लेकिन आपका लॉस हो जाएगा। वो कहता है कि मैंने जो बोला है वो करो। असिस्टेंट कहता है कि ओके ठीक है बॉस। नेक्स्ट डे शान उस लॉयर से मिलने जाती है। तभी वो देखती है कि शियांग एक आदमी से मिलने आया है और वो शियांग को शेंग पेंग कहकर बुला रहा है और वो आदमी शेंग पेंग का दोस्त है। शैन उस आदमी को जानती है। शैन सोचती है कि ये शियांग को शेंग पेंग क्यों बोल रहा है और जब दोनों शैन को देख लेते हैं तो फिर वो लोग प्रिटेंड करने लगते हैं कि एक दूसरे को नहीं जानते। शियांग उसको कहता है कि तुम कौन हो, जहां से जाओ, मैं नहीं जानता तुम्हें। और वो आदमी भी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ शियांग की मॉम मॉम को भी ये पता चल जाता है कि मॉम कहती है कि शान के बारे में पता लगाओ कि आखिर उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। नेक्स्ट सीन में शान शावर ले रही होती है कि लाइट चली जाती है। वो डरते हुए शियांग को बुला रही थी, मिस्टर शियांग कहाँ हो? तभी शियांग अपने फोन की फ्लैश जलाता है और कहता है कि अगर तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो लाइट तो जला लेना चाहिए। भाई तुम अमीर लोगों के घर पे इन्वर्टर वाला काम नहीं होता क्या? लाइट चली गई तो अंधेरा हो गया, कमाल है। शान कहती है कि मैं शावर ले रही थी, अचानक से लाइट कट गई थी। शियांग कहता है कि ठीक है मैं अभी बोलता हूँ जल्दी से लाइट को फिक्स करवाने के लिए। शान कहती है कि मुझे अपने रूम में जाना है और शियांग के पीछे छुप जाती है और कहती है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। शियांग कहता है कि ठीक है मेरे साथ चलो। फिर उसके रूम में उसको ले जा रहा होता है। तभी अचानक शियांग पूछता है कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं? शान कहते हैं कि हाँ, तुम मेरे स्टूडेंट के पेरेंट्स हो और तुम मेरे क्लाइंट भी हो। शियांग कहता है कि क्लाइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे लाइक करती हो? और उसको किस करने वाला होता है तभी लाइट आ जाती है। शान कहती है कि तुम मेरे शैंक पैंग के भाई हो और कुछ नहीं हो। शियांग कहता है कि तुम मुझे लाइक करती हो
तो तुम मुझे क्लियर क्यों नहीं बता रही हो? वो कुछ नहीं बोलती, बस जाने लगती है। पीछे से श्याम कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम मुझे सोच के जवाब देना, अभी मुझे जल्दी नहीं है। शान कुछ नहीं बोलती और अपने रूम में चली जाती है।